ये है एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, अब सबसे पहले आपको बच्चे एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले वही बात मैं आपको रिपीट करूंगा बेटे, सम ऑफ रूट्स कैसे लिया जाता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे लिया जाता है, हमने उसी को यूज़ करना है और यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, अब हमें ये कहा जाएगा कि अगर आपके पास जो है वो इक्वेशन दी गई है ये वाली, जैसे 4x² माइनस 5x प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन के रूट्स हों अल्फ़ा और बीटा, तो आप ये बताएं कि वो इक्वेशन जो है वो क्या होगी। देन फाइंड 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, बल्कि अभी हमने इक्वेशन नहीं बनानी, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बनाएंगे। अभी उसने कहा कि आपके पास ये एक इक्वेशन है, इसके रूट्स जो है वो आपको अल्फ़ा और बीटा जो है वो दिए गए हैं, आपने 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा की वैल्यू मालूम करके देनी है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमें हमेशा जो भी इक्वेशन दी गई होगी उस इक्वेशन का सम, उसके रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट लाजमी तौर पर निकालना है। लिहाजा जहाँ तक हमने पिछला क्वेश्चन किया था रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट, वो करेंगे और उससे आगे जो है वो हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चे, तो अभी हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, इसके रूट्स का सम निकालना है। तो ये मैं बातें रिपीट नहीं करूँगा कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है, ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो सम ऑफ रूट्स जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, जो कि माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है, और जिसकी वैल्यू क्या बनेगी माइनस बी, यानी कि माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है और ये माइनस फार्मूले वाला माइनस इंटू माइनस 5 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 ओवर 4, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास आगे जब हमने 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा की वैल्यू मालूम करनी होगी उसमें इस्तेमाल होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू यहाँ पे जो है वो 6 है और ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 6 ओवर 4 विच इज इक्वल टू 2 to the 4 और 2 3 the 6, तो इसकी वैल्यू आ गई 3 ओवर 2। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो ऊपर मौजूद है 5 ओवर 4 सॉरी, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो 3 ओवर 2 यहाँ पे आ चुकी है। अब हमने मालूम जो करना है टू फाइंड वो था 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो जब भी दो वैल्यूज़ फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, बटे की शक्ल में हो, और वो ऐड या माइनस हो रही हो, तो उसका एक ही तरीका है उसको सिंप्लीफाई करने का, और वो है बच्चे LCM। ठीक है, तो अब इन दोनों वैल्यूज़ के LCM क्या बनेगा, दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, हम दोनों को लिख लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये देखो, ये अल्फ़ा के साथ कट जाएगा, बीटा बचेगा, ये बीटा ऊपर वाली वैल्यू जो 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सिर्फ बीटा बन जाएगा। सिमिलरली ये बीटा इस बीटा के साथ कट जाएगा, ये अल्फ़ा बच जाएगा, ये अल्फ़ा ऊपर वाली वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्फ़ा बन जाएगा। ये बीटा प्लस अल्फ़ा हो या अल्फ़ा प्लस बीटा हो, एक ही बात है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाली है जो कि थी 5 ओवर 4, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैंने 5 ओवर 4 लिख दिया। ये था बटे का साइन बेटे, इस बटे की साइन की जगह हम डिवीजन का साइन भी इस्तेमाल कर लें तो एक ही बात है। तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह तो 5 ओवर 4 लिख दिया, इस बटे की जगह मैंने डिवीजन का साइन लगा दिया, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो कि 3 ओवर 2 थी वो मैंने 3 ओवर 2 ही लिख दी है। अब इस डिवीजन को अगर आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना चाह रहे हैं तो उसका रूल ये है कि आपने डिवीजन के साइन के बाद वाली जो वैल्यू है उसको उल्टा करके लिख देना है। जो 3 ओवर 2 है वो 2 ओवर 3 बन जाएगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने का। तो ये बन जाएगा 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3, 2 1 2 2 टू द 4, 5 ओवर 2 और ये 1/3 बच जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से 5 ओवर 2 आ गया, यहाँ से 1 ओवर 3 आ गया, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करो, 5 1 5 और 2 3 6, तो ये हमारे पास 5 ओवर 6 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात बच्चे? तो अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 5 ओवर 6, और तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक होगी बात बच्चे? अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये आपके सामने गिवन है, फाइंड अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये आधा अधूरा सवाल क्यों है? तो हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है बेटे वो यही यूज़ होगी जो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की हुई है, ये वाली वैल्यू।
अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास एक्चुअल में ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है, ये पार्ट 1 था, अब ये पार्ट 2 आ गया, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट दोबारा निकाल लूँगा। अब ये जो कि हमने ऑलरेडी जो है वो सॉल्व कर लिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, तो ये हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। सवाल हमें दिया गया अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर मालूम करें। बच्चे एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो और दोनों की अलग अलग पावर हो तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ही रहने दें, मतलब कि, और होल की आप एक पावर लिख दें। अब ये देखो, ये था हमारे पास अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा होल की पावर 2 हो जाएगा। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये बात बताई है कि अगर एक घर में दो बच्चे रहते हैं तो जब उनकी जायदाद बटेगी तो दोनों को बराबर बराबर मिलेगी, तो ये वापस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास उसी फॉर्म में है। अब ये जो अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू तो हमारे पास है 3/2, 3/2 ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और होल का स्क्वायर। जब होल का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर बन जाएगा बच्चे 9 और 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, और ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू, जो कि क्या आ गई है 9/4। अब हमारे पास क्वेश्चन चेंज हो गया है, इसकी इक्वेशन चेंज हो गई है, लिहाजा मैं इसको दोबारा लिखूंगा और इसके साथ फिर इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट भी लिखूंगा, फिर इसके जितने पार्ट्स होंगे मैं वो सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो है बच्चे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -3 है, सी की वैल्यू 6 है। ये बातें मैं ऑलरेडी बेटे बड़ी तफसील से पहले बता चुका हूँ, लिहाजा इसको मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका हमने लेना है इसके रूट्स का सम। तो सबसे पहले अल्फा बीटा जो है वो इसके रूट्स है, फर्ज कर लें इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड अल्फा माइनस बीटा जो है वो आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले तो बेटे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों मालूम करने हैं। तो इसके रूट्स का सम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a। तो -b का क्या मतलब है, यहाँ पे -b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और जो कि -3 और माइनस ये प्लस का 3 हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या थी 4, तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा। सो 3/4 ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है। क्लियर होगी बात बच्चे। उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि एक्चुअल में c/a के इक्वल होता है। तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 6 और a की वैल्यू क्या थी 4, 6/4 जो को 2 के टेबल पर जो है वो जिसको कैंसिल किया जा सकता है, 2 to the 4 2 3 the 6। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आ गई है प्रोडक्ट की, जो कि अल्फा इंटू बीटा है, वो है बच्चे 3/2। अब सवाल यह है कि हमने जो मालूम करना है वो क्या है, जो मालूम करना है बच्चे वो है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो अब अल्फा माइनस बीटा तो हमारे पास बेटे कोई वैल्यू ही नहीं बन रही, तो अब इसको किसी न किसी तरीके से आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इसको किसी न किसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में चेंज कर लिया जाए। तो ये जो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा दिया गया बेटे, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ और अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ तो ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं बन जाएगा, और जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि बीटा स्क्वायर -2ab यानी कि अल्फा इंटू बीटा। बट अभी भी हमारे पास यहाँ पे एक इशू है, और वो इशू क्या है, इशू ये है कि हमें चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, लेकिन हमारे पास आ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा तो हमारे पास चलो मिल ही रहा है। तो अब इस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में लेके आना है। तो उसका तरीका बेटे आप ज़रा समझ लें। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने एज इट जो है ये ऊपर से ये मैंने यहाँ पे एज इट नीचे उतार ली है। अब यहाँ पे जो काम है वो ये है कि मैंने अपनी तरफ से 2 अल्फ़ा बीटा इसमें ऐड भी करूँगा और 2 अल्फ़ा बीटा इसमें से मैं माइनस भी करूँगा। यानी कि ये मतलब कहने का ये है कि मैंने आपको दिए 100 रुपये, फिर उसके बाद मैंने आपको कहा जी आप ये मुझे 100 रुपये वापस भी कर दें, तो अब आपके पास कितने पैसे हैं, तो जो आपकी जेब में होंगे अगर हैं तो वो वही रहेंगे, अगर नहीं है तो वो जेब दोबारा से खाली है। तो यही हमने यहाँ पे इसको चकमा दिया है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी किया और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी किया। मैंने आपको 100 दिया, 100 ले भी लिया, क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट हमारा काम हो जाएगा। काम कैसे हो जाएगा, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 2 अल्फ़ा बीटा, मैं इन 3 वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इकट्ठा कर लिया। जिनको मैंने नीचे जो है वो लाइन लगाई हुई है ये अलहदा कर लेंगे, और जिनके मैंने ऊपर लाइन लगाई हुई है -2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब ये a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ये तो एक्चुअल में a प्लस बी होल स्क्वायर के नहीं इक्वल होता, तो लिहाजा अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, इसको मैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक हो गया। -2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा -4 अल्फ़ा बीटा हो गया। तो ये एक्चुअल में था किसके इक्वल, ये तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने से पहले हमारे पास ये अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर के इक्वल नहीं चल रहा था, ऐसे ही है ना।
तो अब हमारे पास वो वैल्यूज़ आ गई हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर की फॉर्म में और अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी 3/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी? 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 4 आ गया और इसका स्क्वायर माइनस लगा दिया, 4 वैसे का वैसे, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह उसकी वैल्यू क्या थी? 3/2। तो मैंने उसकी जगह ये 3/2 जो है वो लिख दिया है। 2 1 2, 2 2 4 बन जाएगा, और ये जो 2 बचा है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। सो 9/16 माइनस 6/1 ये हमारे पास बन जाएगा। अब इसका लेना है हमने एलसीएम। ठीक है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे बेटे, 16 और 1 का एलसीएम होगा 16 ही। 16 को 16 पर डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर 9 ही आ जाएगा। 16 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 16 ही आएगा, 16 डिवाइड बाय 1 जो कि 16 ही होता है। 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 96। 9 माइनस 96 जो कि हो जाएगा -87 के इक्वल। अब हमारा जो टारगेट था वो तो उसने कहा था कि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम करो, लेकिन हमारे पास तो लेफ्ट साइड पर अल्फ़ा माइनस बीटा होल का स्क्वायर चल रहा है। अब इसका हल क्या है? आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। ये जो अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर था इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लिया, और यहाँ से जो -87 बचेगा उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लिए। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो बच गया है। स्क्वायर रूट बेटे जब भी ख़त्म करते हैं तो आपने प्लस माइनस का साइन लगाना है। अब ये -87 किसी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, तो लिहाजा आप इसको एज इट लिख देंगे, जबकि 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 होता है। तो ये फाइनल इसका आंसर आ गया बेटे -16 इज अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू प्लस माइनस -87 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू विच इज इक्वल टू 0। इक्वेशन जो दी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू विच इज इक्वल टू 0। तो आपने जो मालूम करना है वो है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, और ये चीज़ हम ऑलरेडी मालूम करके आ चुके हैं, सिर्फ सम और प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज होगी हमारे पास। ठीक है, तो सम की वैल्यू जो है वो हमारे पास होगी बेटे अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि -b/a के इक्वल होती है। तो यहाँ पे a की वैल्यू देखें 1 होगी और b की वैल्यू p होगी। सो -p/1 नहीं बन जाएगा, तो एक्चुअल में जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है वो तो -p आ गई है, यानी कि सम की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -p आ चुकी है। और प्रोडक्ट मालूम करना है जो कि c/a के इक्वल होता है, और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? q है, q डिवाइडेड बाय 1 जो कि q के इक्वल होता है। सो हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? q आ गई है। ठीक है, अब हमने मालूम क्या करना था? 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ये तो सेम टू सेम जो है मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा के आ चुका हूँ। तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा जो है ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अल्फ़ा कैंसिल बीटा बच जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बीटा कैंसिल अल्फ़ा बच जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा। बीटा प्लस अल्फ़ा हो या अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो ये लिखा जा सकता है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू क्या आ गई है? -p, तो मैं यहाँ पे -p लिख दूंगा, और दरमियान में हमारे पास जो है और बटे के नीचे हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या थी? q, तो मैं यहाँ पे q लिख दूंगा, तो -p/q जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इसी के 2 पार्ट्स जो है वो और दिए हुए हैं इसी पेज पर, वो आप देख लें। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो आपने मालूम करना है। तो ये काम हमने ऑलरेडी किया है बेटे पिछले क्वेश्चन के अंदर, पिछले नहीं उससे पिछले क्वेश्चन के अंदर। जब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको गिवन हो ना बेटे, आपने चुप करके उसके अंदर 2 बीटा ऐड भी कर देना है और 2 बीटा माइनस भी कर देना है। फिर जब जो आपने 2 बीटा जो है वो ऐड किया है उसको इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको a प्लस b होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और ये -2 अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे। अब a प्लस b की जगह यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है? इसकी वैल्यू तो -p थी जो कि हमने पहले निकाली है, पीछे यहाँ से निकाल के आए हैं ना। ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -p थी, इसी का चूंकि पार्ट नंबर 2 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी? q थी। तो यहाँ पे हमने 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह q पुट कर देना है। तो -p का स्क्वायर हमेशा p स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है बच्चे। और -2 मल्टीप्लाई बाय q -2q होगा। तो फाइनली बेटे ये हमारे पास आंसर आ गया कि इसका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अब हमारे पास तीसरा पार्ट एक और दिया हुआ है जो कि क्या है? अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो इसका भी एलसीएम लेंगे और फिर हमारे पास ये देखो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बनेगा, भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो इसका एलसीएम क्या बनेगा? अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा
सॉरी ये बीटा और ये बीटा कट जाएगा, ये अल्फा जो बच गया है ये ऊपर वाले अल्फा के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्फा स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर जब ये अल्फा और ये अल्फा कट जाएगा तो बीटा बच जाएगा, इस बीटा को जब इस ऊपर वाले बीटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बीटा स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये तो हमारे पास यही वाली चीज़ नहीं बन गई। तो इसका हल क्या निकाला था, 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दें और 2 अल्फा बीटा माइनस भी कर दें और अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला कंप्लीट कर लें। तो मैंने यही काम किया, ऊपर वाली वैल्यू में 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दिया और 2 अल्फा बीटा माइनस भी कर दिया और पहली 3 वैल्यूज़ को यूज़ करके अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बना लिया और आखिरी एक वैल्यू जो है वो -2 अल्फा बीटा वैसे का वैसे, और बटे के नीचे अल्फा इंटू बीटा था, इसको एज इट रहने दें। अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो -p थी, होल का स्क्वायर बन गया, और -2 वैसे का वैसे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू q थी, ये मैंने q लिख दिया, तो ये -p का स्क्वायर जो है वो प्लस p स्क्वायर ही होगा और ये -2q वैसे का वैसे आ जाएगा। और ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जब यहाँ पे मैंने q पुट की है तो बटे के नीचे भी तो q पुट करूँगा, तो फाइनली इसका जो आंसर आ गया है वो बच्चे है p स्क्वायर -2q डिवाइडेड बाई q। क्लियर होगी बात बच्चे। उसके बाद हमारे पास ये एक लास्ट पेज है, वो बल्कि ये 2 पेजेस रहते हैं, ये लेक्चर थोड़ा सा जो है वो लेंथी होगा, ठीक है, इसमें क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा जो है वो मैंने सॉल्व करवाए हैं बेटे। अच्छा अब ये देखें, अल्फ़ा बीटा जो है वो कह रहा है अगर इसके रूट्स हों और इक्वेशन क्या दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स का सम और फाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो आपने मालूम करना है, ठीक है। एक्चुअल में बेटे ये पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये मैं आपको नहीं करवा रहा, ये आप खुद कर लीजिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा आपको मालूम करना आता है, आप इसको जो है वो गौर से देख सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो है वो कह रहे हैं अगर इसके रूट्स हैं, इक्वेशन आपको दी गई है LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N विच इज़ इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब ये मालूम करके दो। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, चलो ये आपको समझाता हूँ बच्चे। सबसे पहले आपने इसका लेना है सम, सम किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा जो कि -b/a के इक्वल होगा, और इसमें b की वैल्यू m है और a की वैल्यू जो है वो l है, तो -m/l जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा की, ये आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा c/a, c की वैल्यू यहाँ पे n है और a की वैल्यू तो l ही है, तो n/l जो है ये इसकी वैल्यू आ गई अल्फा इंटू बीटा की। जो मालूम करना है ज़रा उस तरफ आ जाए, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, ये हमने जो है वो मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चे, हमारे पास अल्फ़ा की जो लोएस्ट पावर है, कम से कम पावर, वो क्या है, वो है अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब है तो छोटा अल्फ़ा स्क्वायर होगा, और दूसरी तरफ है बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब, तो छोटी पावर क्या है, बीटा स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अल्फ़ा क्यूब में से भी मैं अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ और इस बीटा स्क्वायर में से भी मैं बीटा स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से अल्फ़ा क्यूब में से जब मैंने अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा बच जाएगा, और बीटा स्क्वायर तो एक ही था वो बाहर चला गया तो बीटा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर एक ही था वो बाहर चला गया तो सिर्फ बीटा क्यूब में से एक बीटा जो है वो बच जाएगा। तो ये तो कोई नई चीज़ नहीं है बच्चे, ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को तो मैंने आपको कहा है ना कि अल्फ़ा इंटू बीटा होल का स्क्वायर लिख दे, तो हम इसको यही काम करेंगे बच्चे। तो इसको जो है वो अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर लिखा जा सकता है और साथ में अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे का वैसे। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आई थी, वो तो आई थी n/l, तो ये n/l होल का स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई थी वो थी -m/l, तो इसकी जगह -m/l आ जाएगा। और ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये आपने याद रखना है क्योंकि आगे फिर हमने मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, और l का स्क्वायर क्या हो जाएगा, l स्क्वायर -m/l वैसे का वैसे। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी ये दोनों, और नीचे वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी ये दोनों, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। तो n स्क्वायर माइनस m, तो ये बन जाएगा -mn स्क्वायर, और l स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय l, ये बन जाएगा l स्क्वायर इंटू l, और ये l स्क्वायर इंटू l जो है ये l⁻³ हो जाएगा, जो इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर मालूम करें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो हम यही वाली यूज़ करेंगे, ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है बच्चे। अब इसका सबसे पहले हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का एलसीएम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही होगा। अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा स्क्वायर बच जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बच जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। फिर वही बात नहीं आ गई, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, तो इसको रीअरेंज कर ले, चेंज कर ले, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं बन जाएगा, इसको रीअरेंज भी कर लिया। और दूसरी बात मैंने क्या की, इसमें थोड़ी सी जो चेंजिंग की है वो ये कर ली मैंने, इसको
जो है वो रीअरेंज भी कर लिया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दिया, 2 अल्फा बीटा माइनस भी कर दिया, ताकि फार्मूला भी बन जाए और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आ जाए। ठीक है, तो इन 3 वैल्यू से बच्चे ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और माइनस 2ab वैसे का वैसे, यानी कि 2 अल्फा बीटा वैसे का वैसे। और ये जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था, इसको मैं अल्फा बीटा होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब सिर्फ इसकी वैल्यूज पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है बच्चे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस एम ओवर एल है। ठीक है, तो माइनस एम ओवर एल मैंने लिख दिया, माइनस 2 वैसे का वैसे, और अल्फा इंटू बीटा की जगह एन ओवर एल लिख दिया। और उसके बाद जो है वो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू एन ओवर एल, और ये होल का स्क्वायर वैसे का वैसे। माइनस एम का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का एम स्क्वायर। ठीक है, माइनस एम का स्क्वायर हमेशा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव नंबर ही होता है। तो माइनस, ये देखिए माइनस एम का स्क्वायर और ओवर एल का स्क्वायर, तो ये माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा, और ये एल का स्क्वायर वैसे का वैसे हो जाएगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय एन, तो माइनस 2n हो जाएगा। और ये जो हमारे पास बेटे ये एल था, इसको मैं अगर बटे के नीचे भी, अच्छा बल्कि इसको फिलहाल रहने दें, अच्छा इसको फिलहाल आप एज इट रहने दें। अब मैंने एक और काम किया बेटे, इसमें भी ये जो बटा था, इस बटे को आप डिवीजन की फॉर्म में चेंज कर दें। तो मैंने यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू एज इट लिख दी है सिंप्लीफाई करके, दरमियान में डिवीजन लगा दिया बटे की जगह, और बटे के नीचे क्या वैल्यू थी? एन ओवर एल होल स्क्वायर, तो इसको मैं एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँगा तो ये एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एन स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चे? अब इस एल स्क्वायर को इस एल स्क्वायर के साथ मैं अगर कैंसिल कर दूँ, अच्छा एक चीज़ और बेटे, इसका पहले एलसीएम समझा दूं मैं आपको। एक तरफ है एल स्क्वायर और एक तरफ है एल, इसका एलसीएम जो है वो एल स्क्वायर ही होगा, बड़ी वैल्यू है। एल स्क्वायर को एल स्क्वायर के साथ कैंसिल करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 को एम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एम स्क्वायर ही हो जाएगा। अब ये है एल स्क्वायर और ये है एम, एक एल के साथ कट जाएगा, जो एक एल बचेगा इस 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2nl जो है वो इसका एलसीएम आ गया। अब आप इस एल स्क्वायर को इस एल स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दें, बटे के ऊपर बच गया बच्चे एम स्क्वायर माइनस 2nl, और बटे के नीचे बच गया सिर्फ एन स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके बेटे ये वैल्यू आ गई है एम स्क्वायर माइनस 2nl ओवर एन स्क्वायर। ठीक है बच्चे, उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो ज़रा आप समझ लें बच्चे। इसमें दिया हुआ क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0, और 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। पहले सम मालूम कर लेते हैं बेटे। माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस 4 थी, तो ये माइनस फार्मूले वाला माइनस 4 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4 डिवाइड बाई 1 जो कि 4 इसकी वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा की। और अल्फा इंटू बीटा सी ओवर ए की वैल्यू क्या होगी? सी की वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। अब इसके एलसीएम बच्चे मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर का। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों हमारे पास एलसीएम आ जाएंगे, अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो बीटा स्क्वायर बच जाएगा, बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो अल्फा स्क्वायर बच जाएगा। फिर इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर लेंगे, 2 अल्फा बीटा माइनस भी कर देंगे, तो पहली 3 वैल्यू से बेटे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बच जाएगा, ये माइनस 2 अल्फा बीटा वैसे का वैसे हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था ना, तो मैं इसको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 याद रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 याद रखिएगा। तो इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने 4 पुट कर दिया, और उसका स्क्वायर माइनस 2 वैसे का वैसे, अल्फा इंटू बीटा की जगह 3 पुट कर दिया, और उसके बाद नीचे अल्फा इंटू बीटा था उसकी जगह भी 3 पुट कर दिया। 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस 2 3 6 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 16 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय 9, 10 डिवाइड बाय 9, ये हमारे पास अल्फा 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। ठीक है बच्चे,